क्या इस्तेमाल करके मिडल ईस्ट को छोड़ दिया गया है अमेरिका और इज़राइल की तरफ से? क्योंकि मैं ये खबर देख रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि हालाँकि शायद वो कुछ ऑफ़िशियल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है सऊदी अरब में और यूएई में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमें बिल्कुल छोड़ दिया है और सिर्फ़ इज़राइल के इंटरेस्ट के लिए। क्या आप इसमें कोई सच्चाई देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल इसी तरीके से जो अरब ममालिक हैं उनके साथ यही हो रहा है? वो स्टेटमेंट मैंने गौर से सुना और मुझे थोड़ी थोड़ी हँसी भी आई। ये आपको पहले सिग्नल मिल गया था जब इज़राइल ने क़तर पे हमला किया था। तो जब इज़राइल ने क़तर पर हमला किया तो जो अमेरिका का जो इतना बड़ा बेस है वहाँ पर, व्हाई डिड इट नॉट सपोर्ट? इज़राइल के आके क़तर पे हमला किया तो आपने अमेरिका को क्यों लेकर आया था? अमेरिका का बेस क़तर में इसीलिए है कि वो क़तर को प्रोटेक्ट करे एंड वहाँ पे इट वाज़ वेरी क्लियर कि द अमेरिकन्स डिड नॉट प्रोटेक्ट क़तर। तो अगर जब उनको बात समझ में ये नहीं आई कि द मिडल ईस्ट इज़ नॉट ए प्रायोरिटी एट ऑल, मिडल ईस्ट के जो पैसे हैं, उसको वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके पैसे के लिए उनको टॉलरेट कर रहे हैं। दे अमेरिकन्स हैव अटर कंटेम्प्ट इनकी कल्चर के लिए, हमारे रिलिजन के लिए और दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द अरब्स एंड और आई डोंट सी व्हाई मतलब कि क्यों उनको रिस्पेक्ट है सिवाय उनके पैसों के लिए एंड दे वांट देयर मनी। तो मुझे नहीं लगता कि द यूएस विल गोइंग टू प्रायोरिटाइज़ इनका प्रोटेक्शन लेकिन आप देखिए ईरान के पास एक लिमिटेड आर्सेनल है, 3 साढ़े 3 हज़ार से ज़्यादा मिसाइल्स नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्होंने और बनाए तो 4,000 तक होंगे बड़े शॉर्ट रेंज मगर और जो जिस रेट पे वो जा रहे हैं 70 टू 80% ब्लॉक हो रहे हैं। तो समझिए आप कि अगर ये 4,000 पूरे फायर कर देते हैं तो 3,200 से ज़्यादा तो ब्लॉक हो जाएँगे, बाकी के 700-800 आर गोइंग टू हिट 700-800 टारगेट्स। तो ये मिडल ईस्ट में भी यही हो रहा है कि वो अगर 100 ड्रोन्स और 100 रॉकेट्स फेंक रहे हैं दुबई, तो 70-80 वो ब्लॉक कर रहे हैं और वो ब्लॉक ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी की वजह से, अमेरिकन पैट्रियट्स, अमेरिकन बेसेस जो है, वो इनको ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जो ईरान पे हो रहा है दैट विल टेक डेकेड्स फॉर देम टू रीबिल्ड। मतलब ईरान बहुत ही गरीब और कमज़ोर मुल्क बन जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वॉर एंड डेवास्टेटेड मतलब ये बहुत चीज़ें तोड़-फोड़ देंगे उनके एंड ईरान डज़ नॉट हैव द रिसोर्सेज़ और अगर सैंक्शंस लगे लगे रहे तो फिर वो तेल बेचकर पैसे लाकर दे वोंट बी एबल टू रीबिल्ड। लेकिन गल्फ के लिए जो डैमेज जैसा कि दुबई एयरपोर्ट पे एक रॉकेट आके मिसाइल लग गई, वो 1 हफ्ते में दे कैन रिपेयर लेकिन जो डैमेज जो रियल डैमेज हो रहा है वो जो जो की था गल्फ के लिए कि दिस इज़ ए प्लेस व्हिच इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू पीपल टू मूव। देखिए आप सानिया मिर्ज़ा हमारी टेनिस प्लेयर अब वो वहाँ रहती है। रॉजर फेडरर का एक वो मकान है। मैं सुना कि सऊदी ये यूएई की गवर्नमेंट ने सेलिब्रिटीज़ को खुद पैसे देके, घर देके, तो क्या आप इराक में इन्वेस्ट करेंगे? कोई भी तो वही हाल हो जाएगा ऑफ द गल्फ। और एक मज़े की बात ये हो सकती है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन है, वो शायद आज के बाद पलट जाए। जो आपने जो जो कोट किया कि 27% अप्रूवल रेटिंग्स है, उसमें एक कैवेट ये था कि जो रिपब्लिकन्स है 50% के सपोर्ट जो कर रहे हैं, बट उनका सपोर्ट इज़ गोइंग टू गो डाउन इफ देयर आर अमेरिकन कैजुअल्टीज़। तो अभी ऑलरेडी 4 वो पोल वाज़ बिफोर द न्यूज़ के 4 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए और 3 जेट फाइटर्स गिर गए हैं। ये कहना कि कुवैत ने फायर किया, इट्स अ फ्रेंडली फायर, इट इज़ रिडिकुलस। कुवैत के पर्सनल नहीं, ये सारे अमेरिकन्स ही चला रहे हैं ये पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह। सो अगर फ्रेंडली फायर हुआ, इट इज़ लाइक सेइंग कि अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस ने अमेरिकन ही एयर फोर्स को शूट कर दिया। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट जैसा इंडिया के साथ हुआ था ना कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ तो आई थिंक ये परमानेंटली ट्रम्प को लग जाएगा कि एटलीस्ट सारी दुनिया जानती है कि आज 3 जेट्स इनके गिर गए एक का तो वीडियो भी बहुत क्लियरली साफ नजर आ रहा है तो आई आई थिंक कि जैसा जैसा जो कॉस्ट बढ़ते जाएगा इस वॉर का उसमें परेशानियां बढ़ती जाएंगी गल्फ के लिए